हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और आज का जो टॉपिक ले रहे हैं सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्ट की। देखिए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को शॉर्ट फॉर्म में अगर बोलें तो हर जगह आपको सेबी नज़र आएगा, SEBI शॉर्ट फॉर्म में इसको सेबी कहते हैं। तो सेबी कब बना, तो आपको बता दूं कि सेबी का जो गठन था वो 12 अप्रैल 1988 को एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में सरकारी संकल्प के माध्यम से सिक्योरिटी बाजार को व्यवस्थित और उसका हेल्दी विकास को बढ़ावा देने के लिए और इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए इसको स्थापित किया गया। तो आगे बताऊं कि सेबी ने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड, मर्चेंट बैंक आदि की एक्टिविटीज़ को वो निगरानी करता था। और 1998 तक उसकी जो पूंजी थी लगभग 7.5 करोड़, जो उसके प्रमोटरों द्वारा, कौन कौन से उसके प्रमोटर थे, IDBI, ICI, IFCI द्वारा प्रदान किया गया था। इस राशि का निवेश किया गया था और इसकी ब्याज राशि से सेबी के जो दिन प्रतिदिन के खर्चों को उस समय पूरा किया जा रहा था। तो सेबी का मेन जो काम था कि पूंजी बाजार में हाल के दिनों में जब इतना उसको कैपिटल मिल गया तो लगातार इंक्रीजमेंट देखा गया और विशेष रूप से जनता की बढ़ती भागीदारी की विशेषता थी। निवेशकों को, इन्वेस्टरों को सुरक्षा देना, कैपिटल मार्केट में निवेशकों को, इन्वेस्टर को काफ़ी विश्वास तक कायम रखा जाना ही सेबी का मेन ऑब्जेक्ट था। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कैपिटल मार्केट से संबंधित सभी मामलों को एक कहा कि इफेक्टिव तरीके से इसको हम निपटाएं, सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, इसीलिए सेबी को लीगल पावर्स दी गई। तो आगे बताऊं कि ये विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया और ये लगभग 4 अप्रैल 1992 को राष्ट्रपति की से सहमति प्राप्त हो गई। और इस अधिनियम में सेबी को पूंजी जारी करने, सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र करने, कॉरपोरेट्स पर पावर बनाने के लिए सारी वेस्टेज की गई। तो संबंधित मामलों के अलावा सेबी को पूंजी बाजार के मध्यस्थों और अन्य प्रतिभागियों पर जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन पर फाइन लगाने का भी एक राइट दिया गया कि अगर कोई सेबी के नियमों का वायलेशन करेगा, तो कैपिटल मार्केट का नियमों का वायलेशन कर रहा है सेबी के अंतर्गत, तो उनको सज़ा देने का अधिकार सेबी को दे दिया गया। तो आगे अब बताऊंगी कि अब सेबी कैसे मैनेज किया जाएगा, ये भी बता दूं आपको। तो सेबी के मैनेजमेंट के लिए 6 मेंबर को होंगे, 6 मेंबर होंगे। आपको बता दूं, सबसे पहले एक चेयरमैन नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एक अध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। 2 मेंबर फ्रॉम अमंगेस्ट द ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डीलिंग विद फाइनेंस, 2 और मेंबर होंगे जिन्हें केंद्र सरकार नियुक्त करेगी, जिनका संबंध वित्तीय मामलों से होना चाहिए। 1 मेंबर फ्रॉम अमंगेस्ट द ऑफिसर ऑफ द रिजर्व बैंक, तो एक रिजर्व बैंक का एक सदस्य होगा, वो सेबी का मेंबर होगा। 5 अदर मेंबर ऑफ हुम एटलीस्ट 3 शैल बी द होल टाइम मेंबर्स, 5 और मेंबर्स होंगे जो पूर्ण समय के लिए अपॉइंट किए जाएंगे। तो ये पूरा सेबी 6 मेंबरों से मिलकर बनेगा। तो एक चेयरपर्सन, 2 अदर मेंबर, एक 1 मेंबर और 5 अदर मेंबर। तो अब यहाँ पर एटलीस्ट कहा गया है कि कुछ मेंबर जो होंगे वो परमानेंट होंगे 6, और कुछ टेम्परेरी भी हो सकते हैं। और इन सब को अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा? गवर्नमेंट के द्वारा। तो सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। और इसके जो ऑफिसेस, ब्रांच ऑफिसेस स्थापित किए गए हैं वो दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, अहमदाबाद में, और ज़रूरत पड़ने पर और भी जगह इसको इस्टेब्लिश किया गया है। और सारी की सारी पावर अब सेबी को कैपिटल मार्केट से रिलेटेड काम करने के लिए दे दी गई है। सेबी का देखिए एक ही लक्ष्य था कि भारत को दुनिया का एक बेहतरीन सिक्योरिटी मार्केट बनाना, और सेबी का इसीलिए गठन किया गया था। तो सेबी के एक ऑब्जेक्ट कह सकते हैं कि प्रेम्बल में क्या लिखा है कि सिक्योरिटी में निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए एक बोर्ड की स्थापना के लिए प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देना और संबंधित मामलों के लिए एक बोर्ड की स्थापना की गई। तो आपने देखा कि प्रेम्बल में भी लिखा हुआ है डायरेक्टली कि इन्वेस्टर जो सिक्योरिटी मार्केट में हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन सबको एक क्या देगा? सिक्योरिटी देगा, और सिक्योरिटी कैपिटल को इंक्रीज करेगा। सेबी का ही काम है। चलिए अब सेबी के ऑब्जेक्ट देते हैं कि सेबी के कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं।
तो सेबी के जो ऑब्जेक्ट हैं आप देख रहे हैं, मैंने ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो सिक्योरिटी मार्केट और सभी प्रासंगिक मामलों का विनिमय, सिक्योरिटी मार्केट को व्यवस्थित और स्वस्थ विकास को बढ़ावा देना। देखिए बार बार जब आपके मन में सिक्योरिटी मार्केट आ रहा है तो सिक्योरिटी वर्ड को जो डिफाइन किया गया था वह सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में डिफाइन किया गया था। और आपको सिक्योरिटी का मतलब बता दें कि सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में सिक्योरिटी सेक्शन 2H में डिफाइन की गई है, जिसका मतलब एक शॉर्ट में बता दूं, शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर, शेयर्स के अलावा म्यूचुअल फंड स्कीम, सिक्योरिटी रिसीप्ट, डेरिवेटिव्स, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये सारी चीज़ें सिक्योरिटीज़ के अंतर्गत आती हैं। तो उसी सिक्योरिटीज़ की बात यहाँ भी की गई है। सिक्योरिटीज़ में निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना, सिक्योरिटीज़ के जरिए उचित व्यवहार को बढ़ावा देना और बाजार को सुनिश्चित करना जहाँ पर अपेक्षाकृत कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा धन को जुटाया जा सके। स्टॉक एक्सचेंज, मर्चेंट बैंकर्स, इनकी गतिविधियों की निगरानी करना, दलाल, मर्चेंट बैंकर, बिचौलिए द्वारा एक आचार संहिता और निष्पक्ष व्यवहार को रेगुलाइज करना, विकसित करना और कंपटीशन को और अधिक हेल्दी बनाना। तो सारी के सारे काम सेबी के हैं कि वो मॉनिटराइज करेगा स्टॉक एक्सचेंज की एक्टिविटीज़, म्यूचुअल फंड्स की, बैंकर्स की, इन सब की एक्टिविटीज़ को मॉनिटराइज करता है और क्या करता है, हेल्दी ग्रोथ करता है सिक्योरिटी मार्केट में, इन्वेस्टर को सिक्योरिटीज़ प्रदान करता है। तो सारा काम इसी का होता है कि वो सारे के सारी चीज़ें करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कह सकते हैं कि एक ऐसे लॉज और ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जो ब्रोकर्स के लिए, मर्चेंट बैंकर्स के लिए, सबके लिए यूज़फुल हों प्रोफेशनल तरीके से। चलिए आगे मैं आपको और बता दूं कि आपको ये एक्ट किसके नाम से जाना जाएगा। आपको बताया मैंने कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, जिसे कहा गया है सेबी, सेक्शन 1 में लिखा भी हुआ है। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, ये पूरे भारत में लागू है। और इट शैल बी डीम टू हैव कम इनटू फोर्स ऑन द 30 डे ऑफ जनवरी 1992, 30 जनवरी 1992 को ये एक्ट इन्फोर्स कर दिया गया था। तो आपको पूरी चीज़ें याद रहनी चाहिए कि सिक्योरिटी मार्केट क्यों आया। मैंने आपको बता दिया कि सिक्योरिटी मार्केट इसलिए सेबी का गठन किया गया कि बदलती ज़रूरतों के लिए सिक्योरिटी मार्केट में आवश्यकता थी, नीड थी सेबी की। और सेबी का एक ही ऑब्जेक्ट है, जितने भी इंडियन इन्वेस्टर हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलाइज करना और उसका ग्रोथ करना। तो सेबी जो बाद में एक शुरुआत में एक गैर वैधानिक संगठन था, बाद में से एक वैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया 1992 के एक्ट द्वारा। वर्तमान कानूनों और नियंत्रण में परिवर्तन के संबंध में सेबी कह सकते हैं कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि अब उसे सरकार से भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आपने सेबी का मतलब बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं सेबी की और कैरेक्टरिस्टिक और कई चीज़ें आपको डिस्कस करूँगी। थैंक यू।